हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप पहले ही प्राइमरी लेवल में पढ़ चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर में 8 होते हैं, यानी 8 होते हैं। आइए देखते हैं वे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, लिखा हुआ है वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। यानी दोस्तों, जो वर्ड हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन्हें अन्य अन्य भागों में बांटा गया है और इनके कार्य के आधार पर इन्हें 8 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला हमारा है नाउन। आइए देखते हैं नाउन की परिभाषा यानी डिफिनेशन होती क्या है। तो दोस्तों क्या है, ये नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एज जैसे कि लिखा हुआ है एज मतलब दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल, अकबर वाज ए ग्रेट किंग, यानी अकबर एक महान राजा था। तो यहाँ पर अकबर और किंग दोनों ही नाउन है। अकबर यहाँ पर प्रॉपर नाउन है और किंग जो है कॉमन नाउन है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, यानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और द रोज स्मेल स्वीट, यहाँ पर रोज है कॉमन नाउन। द सन साइंस ब्राइटली, सन यहाँ पर जितने भी बोल्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं दोस्तों, वो सब का नाउन ही है। हिज करेज ऑन हिम ऑनर। और दोस्तों नोट में दिया हुआ है कि द वर्ड थिंग इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी हियर टेस्ट टच और स्मेल एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंस। यानी थिंग जो शब्द है वो दोस्तों बहुत ही विस्तृत वर्ड है। इसमें सारे ही यानी इस वर्ल्ड में, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको समाहित कर दिया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते क्या है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ये नाउन और प्रोनाउन। यानी दोस्तों होता क्या है, एडजेक्टिव जो होते हैं ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए इनमें जुड़ जाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है ही इज ए ब्रेव बॉय, यानी वह एक बहादुर लड़का है। तो दोस्तों एक कैसा लड़का है, बहादुर, यानी ब्रेव यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर है दोस्तों अगला सेंटेंस, देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस रूम, यानी इस कमरे में 20 विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 20 एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिर है दोस्तों प्रोनाउन। ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ये नाउन, यानी प्रोनाउन क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, यानी जॉन अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ही लगा हुआ है वो जॉन के लिए ही लगा हुआ है। अगला सेंटेंस है द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, यानी पुस्तकें वहीं पर है जहाँ पर आपने छोड़ के आए थे। तो यहाँ पर जो देम लिखा हुआ है वो बुक्स के लिए लिखा गया है दोस्तों। अगला डेफिनेशन है वर्ब। ये वर्ब इज ये वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। और दोस्तों कई सारे बुक्स में हमारे वर्ब की डिफिनेशन ये भी दी गई है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। तो दोस्तों ये हमारा जो डिफिनेशन है ये अधूरा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो केवल एक्शन का काम नहीं करते हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो एक्शन के काम करने के बावजूद भी उनमें कुछ अलग कार्य होता है। जैसे कि स्लीप है दोस्तों, तो इसमें एक्शन तो होता ही नहीं है। स्माइल है, इसमें एक्शन होता नहीं है, तो इन्हें हम एक्शन वर्ब नहीं कहेंगे। आइए देखते हैं क्या है। द गर्ल रोट ये लेटर टू हर कजिन, यानी लड़की ने अपने चचेरे भाई के लिए एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर दोस्तों जो रोट लिखा हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कलकत्ता इज ए बिग सिटी, यहाँ पर इज जो है लिंकिंग वर्ब है। और दोस्तों अगला है आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल। यहाँ पर दोस्तों आयरन एंड कॉपर दो धातु हैं, इसलिए यहाँ पर आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। और अगला है एन एडवर्ब। क्या है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। यानी दोस्तों एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। और क्या है, एन एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब, यानी जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं और कई अन्य एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है दोस्तों ही वर्क द सम क्विकली। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, क्विकली जो है वो हमारा एडवर्ब है। फिर है दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर दोस्तों वेरी भी एडवर्ब है। फिर है सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, तो यहाँ पर दोस्तों क्वाइट जो लिखा हुआ है वो भी एडवर्ब है। अगला डेफिनेशन है प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन क्या होता है, ये देखते हैं। ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। यानी दोस्तों जो प्रीपोजिशन होते हैं ये नाउन और प्रोनाउन के संबंध को जोड़ने के लिए आते हैं। जैसे कि दिया हुआ है देयर इज ए काउ इन द गार्डन, तो यहाँ पर दोस्तों जो इन लिखा हुआ है वो काऊ को और गार्डन को जोड़ रहा है, यानी कि गाय जो है वो बगीचे में है। फिर है द गर्ल इज़ फाउंड ऑफ म्यूजिक, यानी जो लड़की है वो संगीत की शौकीन है। तो यहाँ पर दोस्तों फाउंड और म्यूजिक को जोड़ रहा है आप, इसलिए आप यहाँ पर प्रीपोजिशन है।
ये फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर ये ट्री। तो यहाँ पर दोस्तों सेट और ट्री के बीच में जो है अंडर, ये प्रीपोजिशन है। मेरे दोस्तों अगला डेफिनेशन कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस, यानी जो कंजंक्शन होते हैं ये वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है राम एंड हरी आर कजिन्स। तो दोस्तों जहाँ पर एंड है वो हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ये दो वर्ड को जोड़ रहा है। फिर है टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टू और यानी टू एंड टू, तो यहाँ पर जो एंड है वो दोनों टू को जोड़ रहा है। फिर दोस्तों आई एम फास्ट बट मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर जो बट है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। अगला डेफिनेशन है दोस्तों एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। यानी जो दोस्तों इंटरजेक्शन होता है वो हमारे कोई सडन फीलिंग्स या कोई अति खुशी या दुख के भावों को व्यक्त करता है। जैसे हुर्रे वी हैव ऑन द गेम, यानी बड़ी खुशी के साथ चिल्ला रहे हैं कि हमने मैच जीत लिया या हमने खेल जीत लिया। एलास सेज डेड। तो यहाँ पर दोस्तों जो एलास है ये दुख को जता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये इंटरजेक्शन है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है। सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटरमाइनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कई मॉडर्न ग्रामर बुक्स जो हैं वो डिटरमिनर को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड कर दिए हैं, यानी शामिल कर दिए हैं। डिटरमिनर्स आर वर्ड लाइक, यानी डिटरमिनर वही शब्द होते हैं जैसे कि एंड, द, दिस, दैट, दीज, दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू, etc। यानी दोस्तों अगर एक शब्द में आप बोलना चाहें तो डिटरमिनर वही शब्द होते हैं जिनमें आर्टिकल, पजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंडेफिनिट एडजेक्टिव ये सब शामिल होते हैं। व्हिच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो। दोस्तों क्या है कि जो डिटरमिनर होते हैं ये नाउन या प्रोनाउन को सीमित करते हैं। इन दिस बुक एज इन मैनी ट्रेडिशन ग्रामर्स ऑल डिटरमिनर्स एक्सेप्ट ये एंड द आर क्लास्ड अमंग एडजेक्टिव्स। दोस्तों देखते हैं क्या है। एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस, इट इज़ क्लियर दैट वी कैन नॉट से टू व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच ये वर्ड बिलोंग्स अनलेस वी सी इट यूज्ड इन अ सेंटेंस। यानी कई सारे दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसा नहीं जान पाते हैं कि हम किसी से एक ही वर्ड को पूछ लेते हैं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। लेकिन दोस्तों हम किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक कि वो सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है। तो देखिए दोस्तों क्या है, दे अराइव्ड सून आफ्टर। तो दोस्तों अगर देखिए जो हमारा प्रीपोजिशन होता है और एडवर्ब होता है वो लगभग सेम होता है। अगर वो एडवर्ब है तो उसके बाद कोई भी वर्ड नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एडवर्ब है यानी आफ्टर जो है वो एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि आफ्टर के बाद कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है। अगला है दोस्तों क्या है, दे अराइव्ड आफ्टर अस, यानी वो हमारे बाद पहुँचे। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि अगर आफ्टर के बाद कोई वर्ड है तो वो एडवर्ब नहीं होगा, यानी आफ्टर है तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। तो यहाँ पर अस क्या है, प्रोनाउन है, इसलिए ये आफ्टर प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। दे अराइव्ड आफ्टर बी हैड लेफ्ट। दोस्तों यहाँ पर देखिए आफ्टर क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन का काम क्या होता है, ये सेंटेंस को जोड़ता है या फिर दो वर्ड को जोड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो सेंटेंस है दे अराइव्ड वो पहुँचे, आफ्टर बी हैड लेफ्ट यानी वो हमारे जाने के बाद। आइए दोस्तों एक्सरसाइज देखते हैं।